तेरे बिन जीना इस दिल को सिखाऊं कैसे, हूँ दिल शिकस्ता तुझे वापस मैं लाऊं कैसे, तुझे याद करके जो गिरते हैं आंसू मेरे, दुनिया वालों से इनको छुपाऊं मैं कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। हमारे साथ आज एक ऐसा अजीम बाप, एक ऐसा अजीम पाकिस्तानी मौजूद है जिन्होंने 5 साल पहले अपने 2 बच्चों को कार एक्सीडेंट में खो दिया था और एक बेटा जो कि ज़िंदा बच गया था वो इनके पास मौजूद है, जो कि इनका सहारा भी बन रहा है। ये हर साल इंग्लैंड से आते हैं और आकर उन बच्चों की बरसी को मनाते हैं और यहाँ पर ये क्या क्या और काम कर रहे हैं लोगों के फलाह बहबूद के लिए, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये बताएं कि ये बच्चे जो हैं इनका क्या नाम था, क्या उम्र थी और कैसे ये एक्सीडेंट हुआ? ये मेरा बड़ा बेटा सैयद ज़माम इमाम, जब हादसा हुआ तो इसकी उम्र 13 साल थी। मेरा छोटा बेटा सैयद मोहम्मद अली इमाम, उसकी उम्र 9 साल थी जब हादसा हुआ। हम इंग्लैंड से फैमिली आई थी, तो लाहौर से हम कमालिया आ रहे थे अपने नेटिव टाउन, यहाँ पे ये मदफन है। तो रास्ते में उकाड़ा के करीब टायर ब्रस्ट होने से ये हादसा हुआ, गाड़ी दरख्त से टकराई और मौके पर ही मेरे दोनों बच्चे जो है वो इंतकाल कर गए। तीसरा बच्चा सीरियस इंजर्ड हो गया और बर वक्त CMH वालों ने उसका ऑपरेशन किया, अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी बख्शी। ये बड़ा दिल खराश वाक़या था जो ईद के अगले दिन पेश आया। आज के दिन ही 3 शवाल थी और वो बहुत एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारा सबर अज़मा बहुत मुश्किल मरहला था। तो बस वो उस जैसे आज़माइश में आप कैसे उतरे और अल्लाह पाक से अब आप मुतमईन है कि अल्लाह पाक ने जो आपसे ले लिया है उसके बदले बहुत कुछ दिया भी है? अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र का इम्तिहान दिया बड़ा शदीद। बच्चों को इंसान एक बाप समझ सकता है कि कभी नहीं भूल सकता। बिल्कुल। और जैसे कि बच्चे हम कहते होते हैं कि थोड़े से भी बड़े हो जाए तो वो जवान लगने लगते हैं, तो बच्चे बड़े हो गए थे और बच्चे अब मेरे से एक जैसे मुस्तकबिल की बातें करते हैं वैसे करने लग गए थे। तो एक वो लम्हा भूलने वाला है नहीं, लेकिन जो सब्र होता है तो मैं समझता हूँ वो सब्र भी खुदा की तरफ से होता है। तो खुदा ने मुझे ये सब्र अता किया जिसकी वजह से मैं कोप अप कर गया। आज 5 साल हो गए हैं। सच्ची बात तो ये है कि आज भी जब वो लम्हे याद आते हैं तो मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल गुम हो जाता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और ख़ास तौर पे बच्चों की जो वालदा है, फिर मेरी ज़िंदगी जब वापस लौटी तो इसी गला से कि मैं उनकी बच्चों की वालदा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने उन्हें कोप अप करना है, उनका सहारा भी बनना है। सर आपको एक और भी बेटे से नवाजा है अल्लाह पाक ने? यही अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मोहम्मद अली हमारी ज़िंदगी में आया था 2009 में, 2018 में ये हमसे चला गया, तो उसके पैदाइश के 14 साल बाद अल्लाह ताला ने दोबारा हमें बेटे से नवाजा है। अच्छा। जिसका नाम मैंने इन दोनों बच्चों के नाम पे रखा है, सैयद ज़माम मोहम्मद अली। अब मेरे बच्चे का नाम है जो 2 माह 5 दिन का हो चुका है। माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला ने, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने ये बच्चा देकर मुझे एक दोबारा से ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद खुदा ने उस सब्र में कोई काम ऐसा हुआ है मुझसे जिसका मुझे इनाम दिया है। सर आपको लगता नहीं है जब आप उस बच्चे को देखते हैं कि ये दोनों बच्चे अल्लाह पाक ने वो दोनों रूहें जो है उस बच्चे में डाल के और आपको वापस दे दी हैं? और यकीनी तौर पर जब ये 2 माह से हम यही देख रहे हैं, कभी उसकी वालदा और कभी मैं कहते हैं ये ज़माम जैसा है, कभी हम कहते हैं मोहम्मद अली जैसा है, तो हम उस बच्चे में अपने ये दोनों बच्चे ढूंढते हैं। सर जो बड़ा बेटा आपका जो माशाल्लाह से बच गया था, अल्लाह ने उसे ज़िंदगी दी है, वो इस टाइम क्या कहाँ है और वो अब क्या कर रहा है? मेरा बड़ा बेटा सैयद ज़माम इमाम था जिसका इंतकाल हुआ। अच्छा। और छोटा बेटा मोहम्मद अली, दरमियान वाला बेटा जो था उसकी उम्र 12 साल थी उस वक्त जब ये हादसा हुआ। तो अभी वो वहाँ पे कॉलेज कर रहा है, इंग्लैंड में ही है। अब कुछ बेहतर है, वो तबीयत तो उसकी बड़ी बेहतरीन, उसी वक्त अल्लाह ताला ने उसे सेहत अता कर दी थी, लेकिन वो ज़हनी ट्रॉमे में थोड़ा सा था जो अब वो कोप अप कर रहा है। सर एक बहुत बड़ा हादसा था, उसके बाद आपने कभी ये नहीं सोचा है या कभी शिकायत नहीं की कि अल्लाह आपने इतनी प्यारी चीज़ मुझे दे के मेरे से छीन ली है? तो जैसे लोग कहते होते हैं कि अल्लाह मुझे भी फिर वापस ले जा, मैंने क्या करना है इस दुनिया में, मायूस नहीं हुए आप? बस ये कह लें कि खुदा पे बड़ा पुख्ता यकीन भी है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। शुरू से ही मामलात ऐसे ही थे, तो इसलिए अपने खुदा से ही मदद मांगी सब कुछ की। खुदा तेरी रज़ा थी, तूने ये आजमाइश ली है, अब तू ही मुझे सब्र भी अता कर और मुझे रोशनी भी दिखा और उसका अजर भी अता फरमा। अच्छा, तो जब आप इंग्लैंड चले जाते हैं
तो यहाँ पर कौन है जो इस जो खानका है उसकी देखभाल करता है? मेरे दोनों भाई इधर होते हैं। अच्छा। फैमिली काफ़ी इधर है कमालिया में, वो दोनों भाई और फैमिली इसका लुक आफ्टर करते हैं। यहाँ पे पूरा स्टाफ मौजूद है, जो यहाँ पर हमारे ख़तीब हैं, मौलाना मौजूद हैं, फिर यहाँ के सारे लोगों का एक सेटअप बना दिया हुआ है जो लुक आफ्टर करते हैं। अलबत्ता यहाँ पे कैमरे भी हमने लगाए हुए हैं। अच्छा। और हम इंग्लैंड बैठ के भी डेली जो है देख लेते ना, हैं। यहाँ पे जब दुआ करनी होती है, फातिहा करनी होती है, तो इंग्लैंड की फैमिली ये कैमरों के ज़रिए कर लेते हैं, देख के। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये आपने खानका बनाई है, इसके अंदर नमाज भी होती है? हाँ जी, हाँ। 5 वक्त। असल में बेसिक हमारे साथ ही मस्जिद भी मौजूद है, लेकिन यहाँ भी जब नमाज होती है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं यहाँ नमाज भी पढ़ लेते हैं। अच्छा। अभी हम दरस निज़ामी का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद हम अभी एक दर्स जो है ना बाकायदा, जो एक वनरेबल चाइल्ड है ना, उनको भी अडॉप्ट कर रहे हैं 100 को, ताकि हम उनकी ज़िंदगियों में अपना किरदार अदा कर सकें। हम सॉफ्ट लोन भी दे रहे हैं, बिला सूद कर्ज़े भी, ताकि जो लोग काम करना चाहते हैं, कुछ आइडियाज़ हैं उनके पास, उनको ऐसे लोन दिए जाएँ कि ख़ुद वो अपने पाँव पे खड़े हो सके। तालीमी वज़ाइफ भी हैं जी हमारे पास, कि ये जो हमने प्लाज़ा बनाया, इसकी इनकम और बाकी चीज़ों से जो इनकम आएगी, इसकी 100%, बाकी चीज़ों में 50% मैंने खानका के लिए मुख्तस कर दिया। प्लाजा भी बनाया आपने, खानका भी बनाई, यहाँ पर लंगर खाना भी आपने, जी। लंगर भी होता है, सहरी और अफ्तारी भी कराते थे आप लोग? पूरा महीना हमारी इफ्तारी होती रही है। अच्छा। तकरीबन 400 के करीब लोग जो है वो डेली यहाँ इफ्तारी करते थे। अभी इंशाल्लाह लंगर खाने का इंतज़ाम जो है ना 24 आवर करने का प्लान कर रहे हैं जी, ठीक है। बहुत जल्दी। असल में ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। जैसे जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम मुसाफिर हैं, इसलिए कहते हैं कि गाड़ी चल रही होती है, तो हम ये भूल रहे हैं कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो स्यारा भी चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम मुसाफिर हैं, तो एक दिन हमें ख़त्म होना है। तो ये चीज़ें जो है वो खुदावंद करीम ही की तरफ से आती है। मेरी दुआ है कि जो मेरे बच्चे हैं ये शहादत पा के भी मेरे जो है सहारा बने, मेरे बाजू बने, और मैं जो है भरपूर तरीके से इंसानी खिदमत कर सकूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर, आप एक दौर में जो है वो वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं ओवरसीज़ कमीशन के, तो आपकी क्या खदमात थी तब? असल में मैं चूँकि बच्चों के इंतकाल के बाद पैर टूट चुका था और चैरिटी के कामों को ही फोकस कर रहा था। खान साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने दरीना एक ताल्लुक़ है खान साहब के साथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप मेरे साथ मिलके काम करें। मैंने कहा जी मैं तो चैरिटी का काम कर रहा हूँ, तो ये उन्होंने कहा मैंने भी जो सियासत की है वो इबादत समझ के की है, तो मुझे आप जैसे लोग चाहिए जिनका कोई ज़ाती एजेंडा ना हो। तो मैंने फिर पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने मुझे वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पंजाब कमीशन बनाया। चूँकि वो ओवरसीज़ से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो ओवरसीज़ के हवाले से फिर मैंने अपना काम सर अंजाम दिया। जब वो मेरे काम से खुश हुए तो उन्होंने मुझे स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बनाया अपना, तो मैंने फिर इस्लामाबाद में उनके साथ काम किया। फिर जब हुकूमत चली गई, दोबारा परवेज़ अलाई की गवर्नमेंट आई, फिर मुझे उन्होंने वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पंजाब कमीशन बनाया, तो मैंने खूब अपने ओवरसीज़ भाइयों की खिदमत की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश की कि ओवरसीज़ के मसाइल को खान साहब की हदायत के मुताबिक उसे हल करेगा। ठीक है। हमारे साथ मौजूद थे सैयद मखदूम तारिक साहब, जिनकी कहानी आपने सुनी कि कैसे उन्होंने अपनी औलाद के प्यार में इतना कुछ जो है वक्फ कर दिया इस आवाम के लिए, और अपने बच्चों को वो याद करते हैं हमेशा, हर साल आके उनकी बर्थडे करते हैं, और इस तरह की अजीम मिसालें हमें बहुत कम सुनने को और देखने को मिलती हैं। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त, एक नई प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।